सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट किया गया था लिविंग वर्ड, और लिविंग वर्ड के बारे में कुछ बेसिक बातें समझे थे कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। और इसके साथ साथ हमने समझा था कि आपके अपने जीवन का, मेरे जीवन का, सबके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैंने इसको फिलॉसफी से भी रिलेट किया था और साइंटिफिक वे में भी रिलेट किया था। मैंने कहा था कि अगर अपने साइंस के अकॉर्डिंग मैंने बात करा तो उसमें कहा कि क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वो कहता है कि अपनी जैसी नई संतति की उत्पत्ति करना। परंतु मैंने कहा कि अगर श्रीमद् भगवद गीता फिलॉसफी की बात की जाए तो उसमें कहता है कि आप, मतलब कि हम या कोई भी जो भी इस पृथ्वी पे जीवन जिसका है, उनका एक ही उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति नहीं करना, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष ये नहीं, ठीक है, मोक्ष ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग है। अब चलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमने बात किया था कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफाइनिंग फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज से बात किया था। और मैंने बोला था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड लास्ट हमारा था कॉन्शियसनेस। चलो हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि ये हिंदी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, मतलब कि हिंदी माध्यम है, तो हिंदी माध्यम हम लोग बात करने वाले हैं। हिंदी माध्यम में अगर बात की जाए, सबसे पहले बोलते हैं वृद्धि। क्या बोलते हैं? वृद्धि। दूसरा क्या है? प्रजनन। और तीसरा क्या है? आणविक अभिक्रिया, मतलब कि जहां भी आणविक क्रियाएं हो रही हो। और चौथी है जो चेतना। इन्हीं चारों पर लिविंग और नॉन लिविंग का पूरा जो बीम है, इसी पर आधारित है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सबसे पहले ग्रोथ को उठा लिया जाए, मैंने कहा था 4 लिविंग प्रॉपर्टीज और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज को डिफाइनिंग करने वाली 4 साइंटिफिक वे हमने पढ़ाया था। हमने कहा था कि ग्रोथ है, पहला हमने बोला था ग्रोथ, और दूसरा बोला था मैंने बाबू रिप्रोडक्शन। क्या बोला था? रिप्रोडक्शन। और तीसरा बोला था मैंने, यहीं पे बोला था तीसरा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन। एंड इसी के साथ साथ मैंने बोला था कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ ही साथ मैंने बोला था चौथा, जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। क्या नाम है? कॉन्शियसनेस। इस चारों बातों को मैं अगर बोलूं हिंदी में तो मैंने बोला था कि वृद्धि, और यह वृद्धि जो है इसी के साथ अगर बात करूं कि क्या है? प्रजनन। क्या है? प्रजनन। और यहां पे क्या है? आणविक क्रिया। और चौथी बात जो है मेरी वो क्या है? यह है चेतना। क्या है? चेतना। किसी का नाम नहीं है चेतना, यहाँ पे ये चेतना का फीलिंग मतलब ये है कि आपको किसी चीज का एहसास हो रहा है कि नहीं। लिविंग और नॉन लिविंग यही ये फीचर्स को भी समझते हैं। तो सबसे मैं पहले अगर एक उठाऊं तो मैं उठाने वाला हूं ग्रोथ को। किसको? ग्रोथ को। इसको बात किया जाओ ग्रोथ। ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं बाबू वृद्धि। क्या बोलते हैं? वृद्धि। और इस वृद्धि की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, मतलब कि ये कैसे लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे ये अंतर स्पष्ट करेगा, इसके बारे में हम समझेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि ग्रोथ ट्विंस कैरेक्टर को फॉलो करता है, अर्थात इसने ट्विंस कैरेक्टर उठा लिए, इसने ट्विंस कैरेक्टर उठाए हैं। और वो ट्विंस कैरेक्टर ये हैं कि पहला है मास और दूसरा है नंबर। क्या है? मास एंड नंबर। मास मतलब होता है द्रव्यमान, और नंबर का मतलब होता है बाबू संख्या। क्या है? संख्या। इसने दो प्रॉपर्टीज को उठा लिया कि अगर ग्रोथ है तो दो तरीके से होगी। एक, पहला द्रव्यमान बढ़ेगा, और दूसरा क्या है कि नंबर बढ़ेगा। नंबर की मैं बात करूं कि अगर नंबर कैसे बढ़ेगा, तो मैं यहां पे बात करूं कि सबसे पहले किसको? प्लांट को उठा लूं। देखिएगा कैमरामैन, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहां पे प्लांट दिखाई दे रहा है, प्लांट। तो अगर मैं बात करूं कि प्लांट के बारे में, कि प्लांट यहां पे, कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट में कैसी वृद्धि होगी, अर्थात प्लांट कैसे वृद्धि करेंगे, तो यहां पे मैं बोलूंगा सेल डिवीजन करके। किससे? सेल डिवीजन करके। आप समझते होगे बाबू कि सेल डिवीजन क्या है, समझिएगा कि सेल डिवीजन क्या है। अगर मैं बात करूं कि यहां पे मैं बात करने वाला हूं कोशिका विभाजन। क्या बात करने वाला हूं? कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन द्वारा प्लांट में ग्रोथ होता है। प्लांट को अगर बात किया जाए कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लेके चल रहे हैं कि ग्रोथ कैसे है, तो मैंने बोला कि ग्रोथ क्या है? ट्विंस कैरेक्टर फॉलो करता है। और ट्विंस में क्या है? पहला मास, दूसरा नंबर। और मैंने बोला कि अगर मान लो कि मैं प्लांट की बात करने वाला हूं, तो प्लांट जो है कि सेल डिवाइड कर कोशिका विभाजन करके वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले अगर यहां पे कि प्लांट्स जो है कोशिका विभाजन करके वृद्धि करता है, परंतु क्या ये निश्चित समय तक होता है? क्या नहीं, जब तक प्लांट रहता है तब तक प्लांट में वृद्धि होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट का निश्चित ग्रोथ नहीं है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ है। और वो अनलिमिटेड ग्रोथ यही निर्धारित करता है कि कोशिका विभाजन करके। जैसे मैं बोलूं कि उनकी डहलियों में विभाजन होता है, और डहलियों में विभाजन होकर अगर ये 2 कोशिका है तो 2 कोशिका कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? 4 में।
अगर ये 4 कोशिका में कन्वर्ट हो गए तो उनकी लंबाई, उनकी साइज, उनके आकार में क्या हो जाता है, वृद्धि। और यही वृद्धि कहलाता है कि मैंने कहा कि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग को समझाता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग को समझाने के लिए मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं कि प्लांट में कैसा वृद्धि हो रहा है। तो मैंने देखा सेल डिवीजन के द्वारा वृद्धि हो रहा है। लेकिन मैं यहीं पे बात करूं कि एनिमल्स की, क्या बोलूं कि एनिमल्स की, तो एनिमल्स में भी एक सर्टेन स्टेज तक क्या होता है, एक सर्टेन स्टेज तक वृद्धि होता है। तो मैं लिखूं कि एक निश्चित समय तक क्या होता है, कि निश्चित समय तक वृद्धि होती है, निश्चित समय तक वृद्धि होती है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि मैं इससे ज्यादा तो बढ़ नहीं पाऊंगा, मेरी हाइट इससे ज्यादा तो बढ़ेगी नहीं, चाहे कितनी भी सेल डिवीजन हो जाए, लेकिन क्या कि मेरे अंदर भी निश्चित समय तक वृद्धि हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, तो मैं बोलूंगा यहां पे बेटा ध्यान रखिएगा कि सेल डिवीजन के कारण। किसके कारण, सेल डिवीजन के कारण। अब ये सेल डिवीजन के कारण क्या होता है कि मेरी कोशिका की नंबर्स बढ़ गई हैं, और जब कोशिका की नंबर्स जब बढ़ेंगी तो क्या होगा कि वो वृद्धि में काउंट होगा और मेरी बॉडी में वृद्धि होगी। परंतु क्या जब मैंने कहा कि ये निश्चित समय तक वृद्धि होगी या एक निश्चित एज तक वृद्धि होगी, मतलब बोला गया है निश्चित समय, लेकिन आपको यहां समझना है कि सर्टेन एज तक। जैसे मैं बात करूं कि 23, 24, 25 साल के बाद हाइट वेट में ग्रोथ नहीं होता है, मतलब कि वहां पे ग्रोथ की बात चल रही है, और ग्रोथ क्या है, सेल डिवीजन के कारण वहां पे ग्रोथ जो होगा सेल डिवीजन के लिए रुक जाएगा। तो ग्रोथ नहीं होगी, मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा, तो क्या हम नॉन लिविंग हो गए क्या, नहीं, मेरे अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा। किसके लिए, जो क्षतिग्रस्त टिश्यू हैं उनको रिपेयर करने के लिए। नोट द पॉइंट कि मेरे बॉडी में सेल डिवीजन होता रहेगा, किसके लिए, जो मेरी बॉडी में क्षतिग्रस्त, मतलब कि जो टूट गए, जो बेकार हो रहे हैं टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहीं पे प्लांट्स के बारे में बात कर लिया, एनिमल्स के बारे में बात कर लिया, तो अब मैं इधर बात करने वाला हूं यूनिसेलुलर के लिए। किसके लिए, यूनिसेलुलर के लिए। तो यूनिसेलुलर के लिए कैसे हम करेंगे, तो मैंने कहा एक कोशिकीय जीव हैं, वो एक कोशिकीय जीव भी ग्रोथ करते हैं, कैसे, सेल डिवीजन के द्वारा। कैसे बेटा, सेल डिवीजन द्वारा। और सेल डिवीजन द्वारा उनकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। सेल डिवीजन के द्वारा उनकी संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। कोशिका विभाजन द्वारा जो जनक पेरेंट जो कोशिका होगी उनमें विभाजन करके सेल डिवीजन करके उसमें क्या हो जाएगी, कोशिका में वृद्धि हो जाएगी। और इसको आप देख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा आप देख के इसमें बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, सेल डिवीजन हुआ है। परंतु अब देखो ये मोरल ऑफ द स्टोरी दिख रहा है कि ग्रोथ जो है डिफाइनिंग फीचर है लिविंग के लिए। लेकिन यहीं पे एक और मैं बात करने वाला हूं, जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मैं बात करने वाला हूं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक मेरा क्या है, माउंटेन। क्या है, माउंटेन, या मैं यहीं पे कह दूं कि एक टीला है, एक सैंड का टीला है, सैंड टीला। और ये टीला क्या होता है बाबू कि अगर कुछ समय बाद मैं देखूं तो इस पे क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ। जैसे मान लो कि ये टीला ऐसे करके था और कुछ समय बाद मैं देखा हूं कि 2-3 साल 4 साल बाद कि ये थोड़ा सा ग्रोथ करके ऐसे करके ऐसा हो गया, तो इसमें भी तो ग्रोथ हुआ है, परंतु ये ग्रोथ कैसा हुआ है, एक्सटर्नल। और लिविंग के अंदर होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ है। लेकिन एक चीज समझिएगा कि ग्रोथ तो हुआ है, इसी वजह से ग्रोथ को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का डिफाइनिंग फीचर्स नहीं माना जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नोट द पॉइंट, दिमाग में रखिएगा कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ करा रहा है। कैसे? मास में। यहां पे देख बेटा, मैंने कहा कि ट्विंस कैरेक्टर को फॉलो करता है। पहला संख्या, ये संख्या में सारी वृद्धि हो रही है, और ये किस में होता है? द्रव्यमान में। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी संख्या में वृद्धि तो हो रहा है, क्या इसमें भी तो द्रव्यमान बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है, लेकिन जनरली यहां देखना, यहां पे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ, और एक्सटर्नल ग्रोथ और इसमें लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों प्रकार में, दोनों में ग्रोथ हो रहा है। इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में नहीं माना जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये है पहला प्रॉपर्टीज ग्रोथ के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइनिंग फीचर्स के रूप में आता है कि नहीं आता है। सो थैंक यू ऑडियंस।